अच्छा मुझे एक बात बताएं, इतना वर्सटाइल आर्टिस्ट हो और लाइव भी शो करता हो और लाइव गाने भी गाता हो, सर। ठीक है, रेयर कॉम्बिनेशन होता है ज़रा, सर, बहुत। क्योंकि अक्सर औकात हम देखते हैं लिपसिंग चल रही होती है। सर ओवरऑल कम खैर अब इस बात पे मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद सर वी आर वेरी सीनियर सर, और थोड़ा बहुत म्यूज़िक लवर तो आप भी हैं सर, सब इतना तो सुनते होंगे। पाकिस्तान लेवल पे अगर देखा जाए बहुत सेलेक्टेड लोग आप गिनती के बता सकते हैं कि जो लाइव गाते हैं, हाँ, मेरे ख्याल में। बट व्हाई इज इट सो, व्हाई इज इट सो? सर बस मार्केट कुछ ऐसी बनी हुई है कि लोग अब ये भी चीज़ें हैं कि क्योंकि लाइव की सर जो मामलात हैं वो भी तो फिर देखने पड़ते हैं ना, आपका पूरा बैंड, हाँ। उसको खूबसूरती, फिर हर बैंड देखे ना, जॉन बैठा सर हुआ है उस इधर, हाँ इतनी ये बड़ी है ना सर, ये support हमारे है। अशोक भाई माशाल्लाह हाँ। क्या माहौल बना दिया मतलब है इसको आप जहाँ भी जाते हैं, मैंने अक्सर औकात इसको देखा है साथ सर जॉन। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मेरे साथ इवन हाँ। कभी महफिल का इवेंट हो आउट ऑफ हाँ। कंट्री हम लोग करते हैं तो बस अशोक भाई संभाल लेते हैं सर साथ में तो ये तो बड़ा जैमिंग होती है मतलब ये तो हमारी। बड़ी आपकी सपोर्ट है। सो बहुत- दैट्स व्हाई यू गो फॉर लाइव स्टफ आल्सो। डेफिनेटली सर, आई वुड लव टू गो लाइव विद अशोक भाई। बाकी मेंबर्स भी हैं तो सारे इतने टैलेंटेड हैं कि हम मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग शो से पहले कुछ जैमिंग या प्रैक्टिस करके नहीं जाते। अच्छा। हमारा ऑन द स्पॉट सारा कुछ डिसाइड होता है कि ये गाना करना है, ऐसे करना है। बस शान भाई ने बोल दिया यार हमने ये गाना करना है, तो सबको एकदम से स्केल सब चीज़ें पता होती हैं कि यार अच्छा अच्छा ऐसे करना है। तो बस क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बैंड का मतलब होता है बेसिकली फैमिली। तो हम लोग स्टार्ट से अभी तक एक फैमिली की तरह ही चल रहे हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि अब होना क्या है, कैसे करना है, म्यूज़िक में भी और मूड में भी। अच्छा, शान सिर्फ ये बता देते हैं कि जनाब ये करना है, जी बस इस गाने को लेके चलना जी। है, बस दैट्स इट एंड यू गाइस आर रेडी। क्योंकि सर कई ऐसे कॉन्सर्ट्स हैं कि वो अनप्लान्ड ऐसे हो जाते हैं कि मतलब प्लान तो होता है मगर अब सामने क्रू है तो उसकी शक्ल देख के मैं हैरान हूँ कि यार मैं सोच के क्या आया और ये तो कुछ और सुनना चाह रहे हैं शायद। मतलब अच्छा, folk में नॉर्मली जब जाते हैं आप, क्राउडेड जगह होती है, क्राउड शाउट्स होते हैं, चले इनको तो आपने बता दिया, ठीक है, जॉन बैठा हुआ गिटार पे, इसको कहा यार वो चलेंगे, ये गाना लेके चलेंगे, तो ये तो ऑटो पे चल पड़ते हैं, यही बात है ना, ऐसे ही है ना, ये तो चल पड़ते हैं, ठीक है। अब क्राउड जो है वो कुछ सुनना चाह रहा है, सुपोजिडली ज्यादातर Choice. क्या सुनना चाहता है क्राउड? सर क्राउड मोस्टली आपका जो है, अशोक भाई भी इससे वो करेंगे एग्री के, मोस्टली हम कब जब गा रहे होते हैं, मेरे अपने जो फेमस ट्रैक्स हैं उसमें बहुत लोग मदहोश हो जाते हैं क्योंकि वो बड़ा फोक नंबर ज़्यादा सुनना चाहते हैं। अच्छा, जो हमारा फोक ज्यादा फोक सर, आप इवन आउट ऑफ कंट्री जाएं सर, और माशाल्लाह हमारे ये जो सराइकी तादाद है पख्तूनों की, इवन पंजाब से, वो अपना अपना फोक जो वो उनको एक पंच देता है ना, वो चीज़ बहुत ही, फिर उसको थोड़ा सा हम फ्यूजन कर देते हैं, वो बड़ा मज़ा आता है, वो चेंज हो जाता है ना थोड़ा सा। इसमें तो उस पे हम एक चीज़ मैं एडमिट करना चाहूँगा कि शान भाई की ख़ास बात क्या है कि आपने पहले कुछ बोला था ना कि बहुत से बैंड्स जो से ट्रैक्स पे गा रहे हैं। अब होता ये है कि 10 गाने हैं, 10 ट्रैक्स हैं, यानी कि 1 घंटे की परफॉर्मेंस है या 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस है। उन्होंने क्या करना है, उन ट्रैक्स से हटना नहीं है क्योंकि उनके पास वही हैं। शान भाई की ख़ास बात क्या है कि इन्होंने एक गाना गाया, क्राउड को असेस कर लिया कि क्राउड चाह क्या रही है, लाइक सुनना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं, डांस करना चाह रहे हैं। शान भाई ने क्या किया, एक गाना गाया, क्राउड देखी, नेक्स्ट फ़ौरन कह दिया कि यार बस ये करना मतलब है। पल्स चेक कर ली, पल्स चेक कर ली सब ना, तो वो प्रोफेशनलिज्म हो गई है सर, अब तो ये पल्स चीज़ें चेक करना काफ़ी कम रह गई हैं कि अब के सिंगर्स जो है ना, मतलब मैं सबको तो नहीं कहूँगा लेकिन मतलब सीनियर्स काफ़ी हैं तो उनको तो बिल्कुल तौबा मैं ऐसी को बात नहीं करूँगा। लेकिन कि शान भाई की ख़ास बात यही है कि ये लाइव, टोटल लाइव, कोई ट्रैक नहीं, एक भी ट्रैक कोई लिपसिंग शिपसिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये है कि एक स्टार्ट किया, सेकंड गाना देखा कि अब ये करना है, अगर बीच में कुछ चेंज करने का टाइम आ गया कि हाँ नहीं अब इसके साथ ऐसे करना है। सम टाइम ये भी होता है कि एक गाना स्टार्ट किया, उसके बीच ही में ही इन्होंने दूसरा गाना स्टार्ट कर लिया है कि क्राउड को अब ये मज़ा आ रहा है इस चीज़ का, और बस हमें इशारा कर रही है और हम बस लगे हुए हैं। अच्छा, मुझे सराइकी थोड़ा सा सुना दे कि सराइकी लोगों को भी हमने खुश करना है। आपने पश्तो सुना दिया, आपने सराइकी तो साढ़े बिरान सर सारे, तो फिर बिरहान ने तो फिर उन्हें सुनाओ ना फिर थोड़ा उन्होंने वास्ते भी थोड़ा शक हाँ होना वास्ते भी बुल्ले शाह भी कुछ लाइन हाँ, बुल्ले शाह सुना दो जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पढ़ इल्म हज़ार किताबां कदी मन अपने नू पढ़िया नहीं, एवे लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया,
ए वे लड़दा ए शैतान दे नाल बंदिया ते कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं बोला हो असा इश्क नमाज जदों नीती है उदो भुल गए मंदिर मसीती है असा इश्क नमाज हो मुल्ला छोड़ दे इल्म किताबाना एवे चाहे बार अज़ाब कर ले शौक शराब कर ले शौक शराब तेरे अंदर बाहर पलीती हो असा इश्क ओ तक काबे दे विच पाया नूर दिसे साडे बुत खाने विच हजूर वसे सकू नेड़े तैकू दूर वसे सकू नेड़े तैकू दूर वसे तेरी नीयत विच बदनीती हो असा इश्क नमाज वाह एक्सीलेंट वेरी नाइस वेरी नाइस अच्छा मुझे एक बात बताएं सर हाउ डिड यू लैंडेड इनटू दिस थिंग द सिंगिंग थिंग मतलब गाना कब शुरू किया सर आई मस्ट से कि मैं हॉस्टलाइज बड़ा रहा हूँ मैं 6 साल की उम्र में था सर जब मुझे हॉस्टल में अच्छा हॉस्टल में जाना पड़ा मुझे वो किया क्योंकि शैतान बड़ा था शरारती अच्छा सख्त तरीन वो ऐसा वो शरारती तो अभी भी है ऐसा शरारती नहीं होता सर जो नुकसान करता है ना वो वाला जरा मतलब मामा का तो यही कह रहा था कि आप उस लेवल के शरारती थे एनीवे मगर हॉस्टल एक 6 साल का बच्चा थोड़ा सा कुछ चीज़ें वहाँ भी डिवेलप हुई हैं बहुत ज़्यादा मतलब वो मैं बोर्न आर्टिस्ट था सर अच्छा आई वाज बोर्न आर्टिस्ट तो मतलब एक आर्टिस्ट को आप पिंजरे में कैद करें वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए डेफिनेट तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर स्ट्रगल किया मैंने मतलब मैं वालदा को कॉल करता था उस जगह पे मेरे वालिद साहब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया अच्छा 4-5 साल मैं रहा मगर मैंने आखिरकार अबू वालिद साहब को बोला मुझे याद है मैंने कहा मैं नहीं हो रहा ना मैं नहीं हूँ यहाँ का बंदा I don't want to be a cadet person यार मतलब आई एम एन आर्टिस्ट यार आई एम अ बोर्न आर्टिस्ट ना उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं तुम्हें समझ सकता हूँ उन्होंने मुझे फ़ौरन वहाँ से बुलाया प्रॉपर मेरी नॉर्मल स्कूल्स जो शुरू हुए और चीज़ें फिर जब मैंने FSC किया सर उसके बाद सर जब ग्रेजुएशन की तरफ मैं मूव ऑन हुआ तो मेरा एडमिशन था उससे पहले मेरे जो डिस्कशन हुई मेरे वालिद साहब से मैंने कहा सर मैंने कहा अबू जी मैं तो थोड़ा बहुत मुझे भी टाइम दे दें ज़रा सुन ले फिर थोड़ा तो उस वक्त मैं मतलब कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया के उनके बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को कोशिश करता था गाने की सर ठीक तो वो सर जब उन्होंने सुना तो एक दिन ज़रा बड़े मूड में भी थे वो खाना शाना कुछ दोस्त आए हुए थे बेटा सुनाए आज मैं ज़रा एक लॉन्च पार्टी है काइंड ऑफ यू नो मेरे लॉन्चिंग लगी उस दिन अच्छा हारमोनियम अबू ने खुद प्ले किया तो मैंने कुछ सुनाया तो वहाँ पर सर फिर उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम सुर में ना होते तो मैं कभी भी जुल्म ना करता सुनने वालों पे ये उनके वर्ड्स थे सो दैट मींस कि ही अप्रिशिएटेड हाँ ही कि भाई आपकी सुर अच्छी है उसके बाद से बाकायदा एफर्ट में मेरे वो लगे और मेरे साथ आए उन्होंने कहा कि बेटा आप करें और इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं मेरी ब्लेसिंग्स इंशाल्लाह आपके साथ